हाय एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो बच्चे लोग काफ़ी इंतजार कर रहे थे, चूंकि एग्जाम 31 मई को ख़त्म हो गया था और कम से कम बच्चे कह रहे थे कि सर टेक्निकल इंग्लिश का कम से कम जो क्वेश्चन हम लोगों को याद है उसका आंसर की यानी कि आंसर बता दीजिए ताकि हम लोग सेटिस्फाइड हो जाएं और आगे क्या करना। सीधी सी बात है कि कुछ बच्चे बोल रहे थे कि अगर सर हम जो है कि इधर नहीं हुआ तो हम कुछ और सोचेंगे। कुछ लोग जेई का पेपर दिए हुए हैं जेडबल वाला, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी बोल रहे थे। तो चलिए आप लोगों के लिए, और हमने भी वेट किया, ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से खोजा, चूंकि एक एक क्वेश्चन को सही आंसर आप लोगों के सामने में रखना कर्तव्य है, ठीक है, गलत चीज नहीं बताना है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा। और आज आपका जो भी है आपके सामने में है। और इंग्लिश में मैंने बोला था कि 9 क्वेश्चन, ठीक है, कि थोड़ा सा टफ पेपर आया हुआ था शिमली का, लेकिन और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपको मिले थे लगभग में जो है कि आप इजीली बना सकते थे, ठीक है। जो लोग अच्छे से 5 घंटे 32 मिनट का वीडियो या हमने पीवाईक्यू करवाया था 2013 से 25 तक में, लगभग जो है कि वो बच्चे कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से, चलिए कोई बात नहीं है, जैसा भी एग्जाम गया टेंशन मत लीजिएगा। चलिए आंसर मिलाना शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं साइलेंट लेटर का। तो साइलेंट लेटर में यहाँ से देखा जाए तो कह रहा है कि जो हमें यहाँ पे 7 क्वेश्चन लिखे हैं बच्चे लोग के, इसमें से 5 क्वेश्चन आया होगा जहां तक मुझे पता है, इसमें से 7 आया था। तो चलिए हम सबका बता देते हैं, जो भी होगा उसका आंसर मिला लीजिएगा। वेडनेसडे, देखिए वेडनेसडे में जो है कि हमने साइलेंट आपको क्या बोला था कि बाबू रे इसको हम लोग वेडनेसडे पढ़ते हैं, तो यानी कि इसमें से डी साइलेंट होगा। जबकि देखिए 2 में लिखा हुआ फॉरेन, ठीक है, फॉरेन हम लोग क्या पढ़ते हैं इसको फॉरेन, तो फिर फॉरेन, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, जी साइलेंट हो जाएगा। अब देखिए ये डिसिप्लिन नहीं होगा, ये डिसिपल होगा, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन था डिसिपल। डिसिपल का मतलब होता है शिष्य, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं डिसिपल, यानी कि ये वाला सी हमारा साइलेंट हो जाएगा। अब देखिए ये 4 में दिया हुआ है सेलमन, लेकिन देखिए इसको हम लोग सेलमन नहीं पढ़ते, इसे हम लोग शेमन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भैया, शेमन पढ़ते हैं। तो ये हमारा एल क्या हो जाएगा, इसका साइलेंट हो जाएगा। अब देखिए ये साइंस, ये देखिए इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं साइंस, तो ये वाला एससी जो है ये दोनों साइलेंट होता है, लेकिन इसको हम लोग एससी मिला के सी साउंड यहाँ से ये होता है, इसलिए हम लोग सी को कहते हैं कि साइलेंट है, ठीक है। ये वाला साइलेंट, ये वाला सी जो है कि ये वाला साइलेंट होता है, फर्स्ट सी साइलेंट होता है, यानी कि फर्स्ट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट सी साइलेंट होता है, ठीक है। अब देखिए 6 नंबर में दिया हुआ है रिजाइन, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं रिजाइन पढ़ते हैं। तो रिजाइन में देखिए क्या हो जाएगा, ये वाला साइलेंट हो जाएगा जी आपका। इसको हम लोग डाउट पढ़ते हैं, डाउट में हमारा क्या होता है बी साइलेंट होता है। तो अब इसमें से मिला लीजिए कि आपका कितना सही है, ठीक है। अब देखिए आगे जो है कि आपका था सिलेबल काउंट, ठीक है। उससे पहले देखिए पसीना बहुत चलता है क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, पंखा कुछ काम वगैरह करता नहीं है, तो अपना देसी जो है कि गमछा वगैरह यूज़ कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए अब दूसरा है कि यहाँ से सिलेबल काउंट बोले थे कि आएगा, और सिलेबल जो पढ़ाए थे बोले थे कि प्रीवियस ईयर को रट जाइए, घूर के पी जाइए, लगभग मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ से ये एग्जामिनेशन आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। एग्जामिनेशन में हमने कितना सिलेबल बताया था और तोड़ के स्ट्रेस वाला चीज़ भी हमने बताया। तो एग्जामिनेशन में टोटल कितना सिलेबल बताया था, 5 सिलेबल बताया था। सेमलेसली ये भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सेमलेसली में 3 सिलेबल होगा। जबकि ब्यूरोक्रेसी में कितना हो जाएगा सिलेबल, ब्यूरोक्रेसी में 4 सिलेबल होगा। अब देखिए एक ये जो अब ओरिजिनल क्वेश्चन है ना, इसमें हमको ज्यादातर संशय अब ओरिजिनल के जगह पे अब नॉर्मलिटी होगा, क्योंकि अब नॉर्मलिटी एक बार आपको पढ़ा चुके हैं जहां तक हमें लगता है। खैर कोई बात नहीं है, अगर अब ओरिजिनल भी है तो सोचना नहीं है। अब ओरिजिनल में आपका टोटल भैया 5 सिलेबल है। जबकि देखिए अगर कोई बोला कि सर मैकेनिकल था, तो मैकेनिकल में जो है कि हमारा टोटल कितना सिलेबल है, 4 सिलेबल होगा। जबकि अब नॉर्मलिटी में हमारा जो है कि सिलेबल जो होगा भैया 5 सिलेबल होगा। आप मिला सकते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद देखिए कि सिलेबल स्ट्रेस वाला क्वेश्चन था, कुछ बच्चे भेजे थे। तो सिलेबल स्ट्रेस में जो दिया हुआ था क्वेश्चन क्या है भैया, दिया हुआ स्टेथोस्कोप। अब देखिए ये भी जो है स्टेथोस्कोप जो है कि ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप अच्छे से देखिएगा प्रीवियस ईयर में, और इन्फॉर्मेशन भी आपका प्रीवियस ईयर का दोनों क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से जो है कि हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें से कटिंग कर करके आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। हमारा जो है कि चूंकि क्या कहते हैं डिजिटल बोर्ड है नहीं जो हम कट करके लगाएं, लेकिन कोशिश करेंगे कि सीख के हम आपको बताएंगे प्रूफ की अपने क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए स्टेथोस्कोप कहाँ गया भैया, स्टेथोस्कोप को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो किस प्रकार से तोड़ेंगे, STETHOSCOP, यानी कि अगर इसमें से सिलेबल पूछा 3 होगा, यहाँ का लगता है प्राइमरी सिलेबल यानी कि फर्स्ट पे लगता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सिलेबल हो जाएगा। जबकि इन्फॉर्मेशन को अगर आप लोग तोड़िएगा तो इन्फॉर्मेशन को हम लोग तोड़ते हैं किस तरह से, INFORMAT
TION इंफॉर्मेशन, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 ये हो गया, लेकिन देखिए प्राइमरी स्ट्रेस कहाँ लगेगा, MA पर आपका जो है कि प्राइमरी स्ट्रेस लगेगा और सेकेंड स्ट्रेस इन पे लगेगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला आपका इसका आंसर हो जाएगा। इंफॉर्मेशन पर थर्ड सेलेबल स्ट्रेस है, ठीक है। सेलेबल स्ट्रेस भी हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ से कलेक्टिव नाउन वाला जो है कि आ गया, तो कलेक्टिव नाउन वाला में देखिए कि थोड़ा सा अलग है। जैसे जेलीफिश को हम लोग सिमली वाला में याद करते थे, एज स्पिंगलेस सिमली में पढ़ते थे, लेकिन यहाँ आ गया तो खैर कोई बात नहीं, आप लोग टिक किए होंगे। तो देखिए जिराफ के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, टावर कहते हैं, TOWER टावर कहते हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर जिराफ के ग्रुप ये में जो है ना हर्ड भी था, हर्ड हो गया एनिमल के झुंड को, लेकिन स्पेशली जो है कि जिराफ के ग्रुप को क्या कहा जाता है, टावर कहा जाता है, ठीक है। टोड का मतलब होता है मेढक के टर्म को, यानी कि इसको हम लोग ग्रुप के नोट कहते हैं, जबकि जेलीफिश के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, स्मैक कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, स्मैक, SMACK, ये वाला टर्म हो गया। और ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये वाला था। और शार्क के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, शिवर कहते हैं। शार्क के ग्रुप को क्या कहते हैं, शिवर कहते हैं, SHIVER, शिवर। अब इसको मिला लीजिए कि आपने क्या दिया है, ठीक है। अब देखिए सिमली वाला में बच्चे इसलिए बोले थे क्योंकि हो सकता है उसमें से एग्जाम्पल फिक्स कर दिया होगा, जहां तक हमें लगता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सिंपली बात है, जैसे दिया हुआ एज लाइक पेल एज, ठीक है। तो एक मानिए कि यहाँ से जो है कि अब देखिए कि बहुत लोग बोले कि सर यहाँ से घोस्ट भी हो सकता है, एज पेल एज घोस्ट भी दे सकते हैं। एज ऐसे जनरली हम लोग पढ़ते हैं DEATH। अगर देखिए दोनों में से जो ऑप्शन है, अगर डेथ नहीं है तो घोस्ट वाला अगर है तो एज पेल एज हम लोग घोस्ट दे सकते हैं जहां तक, ठीक है। और एक बोला था कि सर एज डार्क एज घोस्ट कभी नहीं होगा, एज वाइट एज घोस्ट होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए एज टफ एज, अब देखिए कुछ बच्चे परेशान है कि सर एज टफ एज में डायमंड होगा, क्या होगा, तो एज टफ एज में देखिए कि भैया लेदर होता है, LEATHER लेदर होता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो है कि चूंकि सर डायमंड के लिए क्या होगा, वो तो हार्डेस्ट के टर्म में आता है, ठीक है। देखिए अब क्या है कि लाइक वाचिंग, तो ये वाला जो है कि फिल इन दी ब्लैंक्स वाला था, लाइक वाचिंग जो है कि यहाँ से हम लोग क्या देंगे, पेंट ड्राई, PAINT, पेंट ड्राई होता है। ये हो गया आइटम के सेंस में है, जिसका मीनिंग क्या होता है, हद से ज़्यादा बोरिंग होना, ठीक है, मतलब नीरस होना, कि मज़ा नहीं आना, सीधी सी बात है। अब देखिए एज डार्क एज, यहाँ से देखिए डार्क के सेंस में हमने क्या पढ़ाया था आपको, डार्क के सेंस में देखिए आपको हमने पिच भी पढ़ाया था, एज डार्क एज पिच, वही अलकतरा वाला टर्म हो गया। या देखिए एज डार्क एज, यहाँ से हमने मिडनाइट भी पढ़ाया था। शायद बच्चे लोग बोलते सर ये दोनों में ऑप्शन नहीं था, तो अकॉर्डिंग वहाँ से अगर ऑप्शन आप लोगों को याद है डार्क वाले में क्या क्या था, तो आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ वहाँ कर दीजिए और हम कोशिश करेंगे कि आपको सही बताने का, ठीक है। अब देखिए ये फिल इन द ब्लैंक वाला सेम टू सेम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कहीं कोई चेंजिंग नहीं है। तो आई एग्री, एग्री के साथ हमेशा क्या लगेगा, टू बोले थे कि टू प्रीपोजिशन लगता है। दिस प्रपोजल के सेंस में यहाँ क्या हो जाएगा, विथ दिस पॉइंट, क्या हो जाएगा भैया, विथ दिस पॉइंट हो जाएगा, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अब देखिए ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, टू बी इन द रेड, हमेशा हम बोलते थे क्या होता है, टू बी इन द रेड, ये चीज हो गया। ए देखिए ये भी प्रीवियस ईयर का है, ए रोलिंग स्टोन गेदर नो मॉस, ये भी प्रीवियस ईयर का है। एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लिनिंग, ये वाला शायद प्रीवियस ईयर का नहीं है, लेकिन ठीक है ये वाला नहीं, लेकिन ये वाला आपका प्रीवियस ईयर का है। ए ड्राइंग मैन विल क्लच एट ए स्ट्रो, देखिएगा आपको हम जो है कि यहाँ से बताएंगे आपको, ठीक है, कि पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, तब पता चलेगा, क्योंकि आने वाले 2027 के बच्चे हैं उनको ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए CH इज नोट, अब देखिए हम लोग फोनेटिक्स में चलते हैं, तो बोला कि देखिए CH इज, अब यहाँ से क्या कह रहा है, CH बोला या C बोला, अगर देखिए कि CH बोला होगा, क्योंकि देखिए C यहाँ भी को, यहाँ भी इस सब C का जो उच्चारण होता है के सेंस में है, और इसमें भी CH देखिए हम लोग के उच्चारण करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से देखिए इस सब में सी का उच्चारण है कि के, ठीक है, इसमें सी, लेकिन यहाँ पर CH है, इसलिए यहाँ पर केमिस्ट्री आंसर आप लोग इसको दे सकते हैं, ठीक है। हमें जहाँ तक लगता है इसमें से कुछ डिफॉल्ट था। 100 बच्चे जो कह रहे थे कि सर एक क्वेश्चन था, नोट ए साइनोनिम, ठीक है, ये शायद कोई भेजे हैं, नोट ए साइनोनिम, देखिए ये हो गया नोट ए साइनोनिम में। देखिए एक शायद स्पेलिंग था ACQUIT, या हो सकता है ACQUITE, ये ऑप्शन हो सकता है। दूसरा में था नोटिफाई, ये था। तीसरा ऑप्शन में था पर्डन, ठीक है।
और यहाँ से 4 में दिया हुआ था फ्री। तो इस अनुसार से जो है कि आपका नोटिफाई वाला सही था, कोई दिक्कतें नहीं था। अब देखिए एक जो है ना ये बच्चे बोल रहे थे कि सर 1001 प्रोनाउंसिएशन वाला ये टर्म जो है ना ये वाला में हमको समझ नहीं आया कि 1001 को जो है कि हम लोग किस तरह प्रोनाउंसिएशन करते हैं। एक्चुअली में अगर देखिए इसको अगर देखा जाए अगर ऑप्शन होगा तो ये जो है ना एक नंबर होता है, ये मैथमेटिकल सीरीज में होता है जिसे हम लोग स्पेशल नंबर क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम नंबर कहते हैं। अगर ऐसा कुछ ऑप्शन था तो आप बताइएगा, नहीं तो कुछ अगर जिनको वीडियो देख रहे हैं अगर ऑप्शन कुछ था ऐसा में तो बताइएगा, उसको हम लोग सही करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और था, यहाँ से कह रहा है क्या कहते हैं ये प्रोनाउंस क्या कहते हैं, ये आपका फोनेटिक्स का है। सी एज नोट प्रोनाउंस्ड एज एस एच, ये वाला में टर्म था। ऑप्शन ए में देखिए दिया हुआ था पाउच, बी में दिया हुआ था शेफ SCHEF सेफ, और सी में दिया हुआ था मशीन, और डी में दिया हुआ था यानी 4 में दिया हुआ था मस्टेक MOUSTACH मस्टेक। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि बोला कि CH इज नॉट प्रोनाउंस SH। बाकी देखिए इस तीनों में है, इस तीनों में उच्चारण है, पाउच वाला में नहीं है, इसलिए हमारा पाउच आंसर हो जाएगा। एक कुछ क्वेश्चन था जिसमें से बच्चे ने बोला कि सर रिजल्ट वाला टर्म का, ठीक है, रिजल्ट वाला में कुछ वो क्वेश्चन आया नहीं था, सिर्फ बच्चे फोन पर बोले थे, तो शायद उसका रिजल्ट शायद नहीं रिजल्ट आंसर होने का संभावना था। क्वेश्चन अगर आपको और याद है जो क्वेश्चन रह गया है तो एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि हम एक और फाइनल जो है कि इसका बनाएंगे जिसमें कि आपको विथ प्रूफ बताएंगे ताकि लगे कि हाँ किसी ने मेहनत किया। चूंकि देखिए एक्चुअली में हुआ क्या मेरे साथ में, आप लोग आंसर मिला लिए, थोड़ा 2 मिनट सुनिए। अब जो है कि चूंकि हमारा 2025 सबसे बेकार गया लाइफ का, क्योंकि हमने अपने लाइफ का सबसे अनमोल रत्न खो दिया, यानी अपने माँ को खो दिया। ठीक है, जिसके वजह से जो है कि कहना कि हमारा जो है कि थोड़ा सा पढ़ाई का स्तर डाउन, पढ़ाई का स्तर नहीं मतलब थोड़ा सा डगमगा गया इधर उधर, चूंकि अब माँ मेरी लौट के नहीं आएगी मेरे पास। लेकिन जो है कि हमें उसके बाद जब से सारा काम खत्म हुआ, चूंकि दीपावली जिंदगी का सबसे यानी कि कहिए कि भारत का यानी कि हम लोगों का जो है कि सबसे महापर्व माना जाता दीपावली, और दीपावली के दिन लोग दीपावली दीप जला रहे थे और हम लोग रो रहे थे क्योंकि भगवान को यही मंजूर था। ठीक है, तो इसलिए दीपावली के बाद से जो हमारे पास समय मिला जो है कि फिर से जो है कि हमने सारी चीज़ को, चूँकि दुनिया का यही रीत है, और धीरे धीरे जो है कोशिश करके आप लोगों के सामने में मैंने काफ़ी मेहनत किया वीडियो के पीछे में, तो आप लोग जो है कि लास्ट में आप लोगों को रिस्पॉन्स जहाँ तक पहुँच पाया आप लोगों ने देखा। खैर कोई बात नहीं है, इसमें ना ही हमारी गलती है ना ही आपकी गलती है। तो आप लोगों ने अच्छे से एग्जाम दिया, देख लीजिए आंसर मिला लीजिए, अगर 9 से सही होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो घबराना नहीं है, सोचना नहीं है, सिर्फ यहीं पे आपका नहीं है, आगे भी रास्ता है। हमने एक वीडियो बनाया था पीछे, आप लोग उसको देख लीजिएगा कि अब जो है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।